Myself, Professor Dr. Deepak Singh, a light science specialist. Tachycardia. Tachy means increase beat. Cardia means heart. हार्ट का जब बीट जब इंक्रीज कर जाता है नॉर्मल से, तब उसे हम टैकीकार्डिया बोलते हैं। अब ये होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान देते हैं हम लोग। क्यों होता है इसका, इसकी वजह से क्या इफेक्ट होते हैं, क्या क्या सिम्टम होगा और क्या मेडिसिन आएगी। हम सिर्फ इसको अभी समझने के लिए इस तरह से एनिमेशन डायग्राम बना रहे हैं। आपको देखिए, यहाँ पे वाल्व है और यहाँ पे हम सिर्फ ऐसे बना रहे समझने के लिए, जो आर्टरी है जो यहाँ से निकलेंगे और यहाँ से यहाँ पर सेलुलर वाल्व, जब ब्लड यहाँ से इजेक्ट होता है, इस बात को समझना होगा। हार्ट का काम क्या है, पंप करना। हार्ट ब्लड को पंप करता है। इस पंप करता कैसे है, तो मूवमेंट कर करके। तो हार्ट में दो मूवमेंट होता है, एक सिस्टोल एक डायस्टोल। तो सिस्टोल के समय ब्लड बाहर निकलता है ना, कहाँ से, वेंट्रिकल से सिस्टम बाहर ब्लड जाता है। और डायस्टोल के समय तो एट्रियम से ब्लड वेंट्रिकल में आते हैं। हम बात यहाँ पे करें इसके बारे में, तो यहाँ से ब्लड क्या होता है ना, जब वेंट्रिकल सिस्टोल होता है तो ब्लड को पुश करता है। तो ब्लड को पुश करते समय इस ब्लड में एक वेव बनता है। इसी वेव को हम कहते हैं क्या, इसी वेव को हम बोलते हैं पल्स बोलते हैं, है ना। यानी ब्लड इजेक्ट होते समय इसमें एक वेव बनता है जिसको हम पल्स बोलते हैं। इस पल्स में दो पार्ट होता है, ऊपर वाले को बोलते हैं क्रिस्ट बोलते हैं और नीचे वाले को हम डेप्थ बोलते हैं। जो क्रिस्ट होता है वो सिस्टोल के कारण होता है और जो डेप्थ होता है वो डायस्टोल के कारण होता है। ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो पल्स जो बन रहा है ना, ये पल्स जो वेव बन रहा है वो क्रिस्ट किसको सूचित करता है, सिस्टोल को। डायस्टोल डिनोट करता है, डेप्थ डिनोट करता है डायस्टोल को। तो नंबर ऑफ सिस्टोल एंड नंबर ऑफ डायस्टोल, एक सिस्टोल और एक डायस्टोल को बोलते हैं एक बीट बोलते हैं। वन सिस्टोल प्लस वन डायस्टोल, इसको बोलते हैं वन बीट बोलते हैं। तो एक बीट का मतलब एक बार हार्ट सिस्टोल और डायस्टोल करता है ना, उसको वन बीट बोलते हैं। यानी यह एक सिस्टोल किसको बताएगा, एक बीट को बताया, ये समझ गए। जब सिस्टोल होगा तो डायस्टोल हो ही जाएगा अपने से। तो इसको क्या बोलते हैं, वन बीट बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, अब बात करते हैं कि इसी जो वेव होता है ना, इसी वेव को एक मिनट में जितना काउंट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पल्स रेट बोलते हैं, है ना। नंबर ऑफ क्रिस्ट डेवलप इन 1 मिनट नोन एज पल्स रेट। तो जितना बार ये क्रिस्ट बना होगा उतना बार हो सकता है कि यहाँ से हार्ट भी बीट किया होगा। अलग बात होता है कभी कभी फॉल्स भी बीट बन जाते हैं, लेकिन तो हम आगे बताएंगे इसके बारे में। तो जितना बार ये बीट हुआ होगा उतना बार यहाँ पर पल्स महसूस होगी, यानी हार्ट रेट इज इक्वल टू पल्स रेट। चलिए, तो हार्ट जो पल्स रेट होता है, ये पल्स रेट को क्या बोले हम, एक मिनट में जितना बार बीट करता है, जितना बार हमें क्रिस्ट फीलिंग होता है, उसी को हम पल्स रेट बोलते हैं। अब ये जो पल्स रेट होता है इसको काउंट कैसे करते हैं, तो 15 सेकेंड में हम लोग जितना यहाँ पे क्रिस्ट फीलिंग करते हैं 15 सेकेंड में उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यह मेरा हो गया पल्स रेट होता है। क्या बोले, नंबर ऑफ बीट इन 15 सेकेंड, नंबर ऑफ बीट इन 15 सेकेंड मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू पल्स रेट। यानी पल्स रेट हमें देखने के लिए क्या करना होगा कि जितना हमें 15 सेकेंड में नंबर ऑफ बीट कितना आ रही है, नंबर ऑफ क्रिस्ट, वही बीट बोले, और उसको क्या करते हैं गुना 4, इससे कर दें तो क्या निकल जाएगा, पल्स रेट।
तो ये पल्स रेट को हम फीलिंग कैसे करेंगे? तो हम लोग बताएं कि जहां भी सुटेबल आर्टरी हो, जैसे रेडियल आर्टरी, ब्रेकियल आर्टरी, या फिर कैरोटिड आर्टरी, टिबियल आर्टरी, फीमोरल आर्टरी, जहां पे आपको अच्छा फीलिंग हो रहा है ना, वहां पे हम लोग 3 फिंगर को रख करके ऐसे, यहाँ पे जैसे ये है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग 3 फिंगर रख करके और उसको काउंट कर देते हैं। तो ये मेरा निकल जाता है क्या? पल्स रेट होता है। अब यही पल्स रेट, नॉर्मल रेंज कितना होता है पल्स रेट का? नॉर्मल रेंज आपको मिलेंगे 60 to 100 बीट पर मिनट, यानी कहीं कहीं पे 90 बीट भी रहते हैं लिखे हुए। तो 60 से लेके 100 बीट पर मिनट इसका क्या होता है? नॉर्मल रेंज होता है। और एवरेज कितना होता है? 72 बीट पर मिनट इसका एवरेज होता है। इतना पल्स रेट होना चाहिए, है ना। पल्स रेट जब काउंट करेंगे तो हमें 72 बीट पर मिनट एक एवरेज होता है, जो लगभग लोगों में मिलता है ऐसा। तो ये क्या हो गया मेरा? पल्स रेट, सॉरी। अब जो बात करते हैं हम लोग कि यही पल्स रेट जब नॉर्मल से ज्यादा हो जाता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं? टैकीकार्डिया बोलते हैं। यानी पल्स रेट मोर देन नॉर्मल नोन एज टैकीकार्डिया, है ना। जैसे 72 तो एवरेज हो गया इसका, तो मान ली किसी पेशेंट को 72 से लेकर के और 100 के बीच में अगर होता है, बाय द वे बीट पर मिनट आ रही है, तब इसको हम क्या बोल सकते हैं? तो इसको हम लोग ऐसे हम लोग अर्ली टैकीकार्डिया बोल सकते हैं इसको हम लोग, है ना। लेकिन ऐसे इसको हम टैकीकार्डिया के अंतर्गत इसको रखते भी नहीं हम इसको, क्योंकि बहुत सारे लोगों का 80 भी मिलता है, 82, 86 ऐसे मिलता है पल्स रेट। तो पल्स रेट यहाँ पे तो समझ में आया कि हम लोग क्या बोले, हम लोग 60 to 100 के बीच होता है, तो उसको हम लोग नॉर्मल पल्स रेट बोलते हैं इसको। अब यहाँ पे टैकीकार्डिया क्या बोलते हैं कि जिसका पल्स रेट 100 से एबव हो जाता है उसको हम लोग बोलते हैं टैकीकार्डिया। बात में समझ आएगा गौर से। द पल्स रेट मोर देन 100 बीट पर मिनट नोन एज टैकीकार्डिया, यानी पल्स रेट काउंट करने पर जब किसी पर्सन का बढ़ा हुआ रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं टैकीकार्डिया बोलते हैं। अब बात करते हैं टैकीकार्डिया का कुछ टाइप भी होता है। इसके टाइप कौन कौन से होते हैं? टैकीकार्डिया का पहला टाइप होता है जिसको बोलते हैं सिंपल टैकीकार्डिया। सिंपल टैकीकार्डिया, तो सिंपल टैकीकार्डिया क्या होता है कि जिसमें 100 से लेकर के और 150 बीट पर मिनट अगर पल्स रेट होता है तो उसको हम लोग सिंपल टैकीकार्डिया बोलते हैं। नंबर 2 दूसरा होता है पेरोक्सिस्मल टैकीकार्डिया। पेरोक्सिस्मल टैकीकार्डिया किसको बोलते हैं? जब 150 से लेकर के 250 बीट पर मिनट जब पल्स रेट होते हैं तो उसको हम लोग पेरोक्सिस्मल टैकीकार्डिया बोलते हैं। और थर्ड में फ्लटर्ड टैकीकार्डिया। फ्लटर्ड किसको बोलते हैं? जब पल्स रेट जो होता है ना 250 से लेकर के और 350 बीट पर मिनट होता है, तब उसको हम लोग बोलते हैं फ्लटर्ड टैकीकार्डिया बोलते हैं। और फोर्थ में फाइब्रिलेशन टैकीकार्डिया। फाइब्रिलेशन टैकीकार्डिया ये होता है जब 350 से लेकर के और 600 बीट पर मिनट होता है, तो इसको हम लोग फाइब्रिलेशन टैकीकार्डिया बोलते हैं। फिर से बात समझिए से। सिंपल टैकीकार्डिया जो होता है जिसमें कि हार्ट रेट भी बढ़ता है और साथ साथ कार्डियक आउटपुट भी बढ़ता है। यानी इसमें क्या होता है, जो स्टॉप वॉल्यूम भी बढ़ता है, सॉरी, यानी हार्ट रेट भी बढ़ता है और पल्स इसमें स्टॉप वॉल्यूम भी बढ़ता है, दोनों साथ साथ होता है, वो सिंपल टैकीकार्डिया हो गया। पेरोक्सिस्मल टैकीकार्डिया में क्या होता है कि इसमें हार्ट रेट इसमें भी बढ़ता है और पल्स रेट भी बढ़ता है, लेकिन इसका पल्स रेट क्या होता है कि 150 से लेकर 250 बीट पर मिनट होता है। इससे बहुत ही ज्यादा अमाउंट में कार्डियक आउटपुट हो जाते हैं। थर्ड में जो फ्लटर्ड जो होता है, फ्लटर्ड में क्या होता है कि जब वाइब्रेशन बहुत ज्यादा होता है और जो पल्स रेट देखेंगे उसमें हमको क्या मिलता है, उसमें बहुत ज्यादा उसमें क्या मिलते हैं, उसमें झंकार मिलता है उसमें। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे मधुमक्खी का जो विंग होता है ना, उसके जैसा अनुभव होता है पल्स रेट, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं फ्लटर्ड टैकीकार्डिया, जो कि यह 250 से लेकर 350 ये बीट पर मिनट होता है। और एक होता है फाइब्रिलेशन टैकीकार्डिया जिसमें वेंट्रिकल जो होता है ना फाइब्रिलेशन होते रहती है, और इसमें क्या होता है आपको 350 से लेकर के 600 बीट पर मिनट मिलते हैं।
ये तो होगा मेरा टैकिकार्डिया का टाइप होता है। अब बात करते हैं इसका कारण, टैकिकार्डिया क्यों हो जाता है। सबसे पहले आते हैं फिजियोलॉजिकल। कुछ ऐसे कंडीशन होता है जिसमें कि फिजियोलॉजिकली टैकिकार्डिया मिलता है, जैसा कि सबसे पहले आते हैं बच्चों में, एज वाइज में सबसे ज्यादा होता है। चिल्ड्रन में टैकिकार्डिया मिलता है क्योंकि चिल्ड्रन में वाइगल टोन की कमी रहती है, इसलिए बच्चों में आपको टैकिकार्डिया मिलता है। बच्चों में आपका पल्स रेट जब देखेंगे तो आपको जब इंट्रा में लगभग 140 से 160 मिलता है, और 1 साल के बच्चों में देखेंगे तो लगभग आपको 110 से 120 बीट पर मिनट होता है। 5 ईयर में देखेंगे तो लगभग आपको 90 से लेकर के 110 के बीच होता है। तो लगभग ये सब तो थोड़ा बड़ा ही है ना, तो ये सब को क्या बोलते हैं, सिंपल टैकिकार्डिया के अंतर्गत रखा गया है इन लोग को, और ये फिजियोलॉजिकल में आता है ये। दूसरे नंबर पे सेकंड क्या होता है कि एक्सरसाइज करने पर, एक्सरसाइज में बॉडी में ऑक्सीजन न्यूट्रिशन का डिमांड बढ़ता है, तो उसके कारण भी क्या होता है, पल्स रेट ज़्यादा हो जाता है। नंबर 3 फीमेल, फीमेल में थोड़ा पल्स रेट हाई होता है क्योंकि फीमेल में थर्मोजेनिक हार्मोन निकलते रहते हैं, इसलिए क्या होता है कि थोड़ा सा फीमेल में 110 तक 120 तक भी पल्स रेट हो जाता है। वो हम लोग उसको डिजीज नहीं बोलते हैं, तो थोड़ा सा इंक्रीज करता है। अगला हाई एल्टीट्यूड, ऊंचाई पे जाने पे क्या होता है कि ऊपर जाने पे थोड़ा सा क्या होता है कि ऑक्सीजन की कमी होने पे बॉडी जो होता है डिमांड करने लगता है, तो इसके कारण थोड़ा टैकिकार्डिया उसमें होता है। अगला इमोशन में, इमोशन में या फियर में क्या होता है कि एपिनेफ्रिन के बनने की वजह से क्या होता है कि टैकिकार्डिया वहाँ पे मिलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है कभी कभी जैसे डाइट और खाना ना खाने के बाद भी प्लस यहाँ पे टैकिकार्डिया देखने को मिलता है। अब जो बात करते हैं वह आता है कि पैथोलॉजिकल कंडीशन में, पैथोलॉजिकल कंडीशन में क्या क्या हो सकता है, जैसे फीवर में, फीवर में पल्स रेट बढ़ता है क्योंकि फीवर में क्या होता है कि 1 डिग्री फारेनहाइट टेम्परेचर पे, 1 डिग्री फारेनहाइट टेम्परेचर पे 10 पल्स बढ़ता है। 1 डिग्री फारेनहाइट जब भी बढ़ेगा तो 10 पल्स बढ़ जाता है। तो इससे क्या होता है कभी कभी लोग पल्स रेट से भी हम लोग एक अनुमान लगा सकते हैं कि बॉडी का टेम्परेचर कितना हो सकता है। तो ऐसा होता है लगभग कि 1 डिग्री फारेनहाइट टेम्परेचर पे पल्स रेट आपको बढ़ते हैं, क्योंकि जो टेम्परेचर जो होता है बढ़ने पर जो ब्रेडिकार्डिन जो होता है वो निकलता है, और वो क्या करता है कि पल्स रेट को इंक्रीज कर देता है। और ऐसे भी फीवर में स्किन की तरफ ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है स्वेटिंग के लिए, टेम्परेचर को डाउन करने के लिए, इसलिए वहाँ पर क्या होता है पल्स रेट बढ़ता है उसमें। इसके बाद हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होता है कि थायरॉक्सिन जो होता है उसके कारण एसिड स्टिमुलेट होता है, उसके कारण भी पल्स रेट इंक्रीज होती है। इसके बाद कुछ सर्टेन कुछ केमिकल की वजह से, टी है, कॉफी है या टोबैको है, ये सब के यूज करने की वजह से भी टैकिकार्डिया होता है। इसके बाद जब सोडियम का लेवल बॉडी में जब इंक्रीज हो जाता है तो इसके कारण भी क्या होता है, जिसको हाइपरनेट्रीमिया बोलते हैं, इसके कारण भी टैकिकार्डिया होता है। हाइपर कैल्सीमिया, बॉडी में कैल्शियम का लेवल बढ़ जाने के कारण कैल्शियम क्या करता है कि पेसमेकर सेल को स्टिमुलेट करता है, इसके कारण क्या होता है कि पल्स वहाँ पे भी पल्स रेट इंक्रीज करता है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं आगे एनीमिया में, एनीमिया में क्या होता है कि बॉडी में ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ता है, इसके कारण क्या होता है कि पल्स रेट उसमें भी इंक्रीज होता है। सेप्टिसेमिया टॉक्सेमिया एक केस में, इसमें भी क्या होता है कि बॉडी में डिमांड के कारण इसमें भी पल्स रेट क्या होते हैं हाई हो जाते हैं। इसका अगला होता है हार्ट फेलियोर, हार्ट फेलियोर में क्या होता है कि जो पेस मेकर जो होता है ना वो सही ढंग से वर्क नहीं कर पाता है, और इसके कारण क्या होता है कि अब नॉर्मल यहाँ पे फाइब्रिलेशन होते रहता है इसमें, तो ये भी आपको पल्स रेट बढ़ाने का कारण बनते हैं। तो ये सबसे क्या होता है ना कि पल्स रेट हाई होता है। अब बात चलते हैं हम लोग इसके सिम्टम के बारे में, जिस पेशेंट में पल्स रेट बाहर रहेगा उसमें क्या क्या सिम्टम आता है। सबसे पहला क्या होगा, हाथ पैर में ट्यूमर होंगे, कंपन डेवलप करेगा हाथ पैर में, पसीना चलेगा फेस पे या नेक पे, क्या होता है ना अब नॉर्मल पसीना चलते रहता है। इसके बाद एंजाइटी डेवलप करेंगे हर समय। इसके बाद क्या होगा उसमें कि ओवर एक्साइटमेंट होते रहता है, वर्टिगो होते रहता है, फेंटनेस होते रहता है पेशेंट में, और सबसे बड़ा कि बोले कि हाथ पैर में कंपन भी होने लगता है इसमें। हार्ट बीट में क्या फास्ट हो जाएंगे तो पाल्पिटेशन होते रहता है यहाँ पे। इसके बाद बॉडी का टेम्परेचर भी हो सकता है कि थोड़ा रेज कर सकता है इसमें, और यूरिन का जो आउटपुट है यह इंक्रीज कर जाता है इसमें। जो टंग है वो ड्राई हो जाता है,
विजन में ब्लड हो सकता है इसमें, ये सब कुछ होता है ना। या फिर बात करने पे लड़खड़ाहट होती रहती है, आवाज में लड़खड़ाहट हो जाती है। ये हो गया सिम्टम में। साइन में क्या होगा, जब पल्स देखेंगे तो हमें हाई मिलेगा उसमें, और हाथ पैर में क्या होगा, कंपन होते रहता है। मसल टोन इसमें हाई मिलेंगे इसमें आपको, ये आपको होगा आपको साइन में। कॉम्प्लिकेशन में क्या होगा, हार्ट बीट फेल हो सकते हैं, हार्ट का साइज इंक्रीज कर सकता है, ये आपको कॉम्प्लिकेशन मिल सकता है। अगर बात करेंगे इन्वेस्टिगेशन का, तो इसमें क्या मिलेगा, सबसे ईसीजी जब कराएंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी आने पे, जो एक्स एक्सिस में जो क्या होगा ना कि लेंथ घट जाएगा, EPQRST, इसमें क्या होगा, लेंथ घट जाता है इसमें, ईसीजी ग्राफ से पता लगा सकते हैं। सीरम सोडियम कराएंगे बढ़ा रहेगा उसमें, पोटासियम कराएंगे डिक्रीज मिलेगा, कैल्शियम कराते हैं बढ़ा हुआ रहेगा, ये हम लोग करके देख सकते हैं। मैनेजमेंट में क्या करते हैं, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि पेशेंट को बेड रेस्ट देते हैं, सीडेटिव ड्रग्स चलाते हैं पेशेंट को, उसके बाद नमक अवॉइड करते हैं, बोलते हैं नमक नहीं खाने के लिए, अल्कोहल अवॉइड करते हैं, टोबैको से अवॉइड करते हैं, ये सब जो होता है हम लोग टेकार्डिया वालों को अवॉइड करते हैं। रेस्ट बहुत जरूरी है इसके लिए, आईवी इन्फ्यूजन जरूरत के हिसाब से करते हैं हम लोग। अब बात करते हैं इसमें मेडिसिन के बारे में, तो इसके लिए सबसे बेस्ट मेडिसिन कालीफॉस, सबसे बेस्ट मेडिसिन आता है, काली आयोड देते हैं इस पेशेंट को। इसके बाद हम लोग नेक्टम सल्फ दे सकते हैं, लेकिन इसमें लो पावर में देते हैं इसे हम लोग। और सबसे बेस्ट इसमें कालीफॉस एक नंबर की दवा होती है। इसमें लैकेसिस भी हम लोग दे सकते हैं पेशेंट को, ऐसे अकॉर्डिंग टू कॉज के अनुसार हम लोग दवा ज़्यादा सुटेबल होती है। ये था आपका टेकिकार्डिया, बाकी बातें चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।